आर्यन खान ड्रग मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह हुआ है कि आर्यन खान ड्रग मामले में समीर वानखेड़े जो कि जोनल हेड हैं एनसीबी के, उन्होंने बाकायदा एक रेड का खुलासा किया था कि किस तरह से एक जो क्रूज है उस पर पार्टी की जाएगी और उसमें ड्रग का सेवन होगा, ड्रग बेची जाएगी। और जो जिन लोगों को पकड़ा था उसमें जो बॉलीवुड के स्टार हैं शाहरुख खान, उनका बेटा आर्यन खान भी था। लेकिन इस मामले में एक नया ट्विस्ट तब आया जब प्रभाकर सैल नाम का जो गवाह था इस मामले में, उसने एक खुलासा करते हुए बयान दे दिया कि मैंने अपने कानों से सुना है कि इस मामले में पैसे का लेन देन, सौदेबाजी हो रही है और इस ड्रग मामले में आर्यन खान को छोड़ने के लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी किसी से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की डील हुई है, जिसमें 17 करोड़ में डील फाइनल हुई और यह कहा गया कि इसमें से समीर वानखेड़े को भी पैसे जाएंगे और बाकी गवाहों को 50-50 लाख रुपए देकर उनको जो बयान है उनसे मुकरने के लिए कहा जाएगा। इसका खुलासा होते ही और इस बयान के आते ही हड़कंप मच गया और नवाब मलिक जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाए कि समीर वानखेड़े के द्वारा ये जो ड्रग की रेड की गई है ये फर्जी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने और आगे बढ़ के आरोप लगा दिए कि समीर वानखेड़े जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ मिलकर उगाही का धंधा कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा आरोप था और इस आरोप के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया था। देवेंद्र फडणवीस सामने आए और उन्होंने बाकायदा मानहानि का दावा नवाब मलिक के ऊपर केस करने की बात की। उनकी पत्नी ने केस कर दिया और यह कहा कि इससे उनकी छवि को नुकसान हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है, एक मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति को यह कह देना कि वो ड्रग के कारोबारियों से मिलकर ड्रग का धंधा चलवा रहे हैं। इस मामले में समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगे थे तो समीर वानखेड़े की तरफ से भी ये मानहानि का दावा किया गया था, मुकदमा दर्ज कराया गया था। नवाब मलिक अपने बयान पे टिके हुए थे और उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर यह मांग की कि इस मामले की जांच कराई जाए। यह रेड फर्जी थी, आर्यन खान को तो अपहरण करके ले जाया गया था, वो तो अपनी मर्जी से ड्रग की पार्टी में गया भी नहीं था। तो एक और आरोप लगाया था नवाब मलिक ने अपहरण का। अब इस सारे मामले में एक तो यह केस बनता है कि आर्यन खान को अगर कोई अपहरण करके ले गया तो वो कौन व्यक्ति थे, उनके खिलाफ अपहरण की कार्रवाई हो। नंबर 2, यदि रेड फर्जी थी तो उसमें अगर समीर वानखेड़े दोषी है और पैसे के लेन देन की कोई बात है तो समीर वानखेड़े चाहे कितने ही बड़े अफसर क्यों ना हो, उनको जेल में होना चाहिए। और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने नवाब मलिक के पत्र के बाद एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इंक्वायरी टीम, और एसआईटी का गठन करके उसको यह मुद्दा दिया कि आप ये जांच करिए कि क्या आर्यन खान खुद क्रूज तक गया था या उसको अपहरण करके ले जाया गया था, जैसा कि नवाब मलिक ने आरोप लगाया। दूसरा, इस एसआईटी को यह जांच करनी थी कि पूजा डडलानी जो कि मैनेजर है शाहरुख खान की, क्या वो 50 लाख रुपया जिसके बारे में प्रभाकर सैल ने कहा कि एडवांस पैसे लेके वो आई थी और वो गाड़ी में थी और फिर गाड़ी में मैंने खुद सुना और पैसे लेकर गया, कहां से उठाया, इन सब मामलों में क्या पैसे का लेन देन कुछ हुआ, इसकी जांच करनी थी। 2 मुद्दों की जांच करनी थी। लेकिन अब पुलिस की तरफ से बयान आया है और महाराष्ट्र पुलिस ने बाकायदा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक लगभग 20 लोगों से इस मामले में पूछताछ की। इस पूछताछ में अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया, कोई तथ्य सामने नहीं आया और इसलिए जब उस मामले में कुछ है ही नहीं, अभी तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, लिहाजा हम अगले इस केस को यहीं अभी रोकते हैं अगले आदेश तक। इसमें कोई सबूत नहीं मिला, ये जब पुलिस ने कहा। इस पर आपको बता दूं, क्योंकि मोहित कांबोज को भी घेरा गया था जो कि बीजेपी का लीडर है, और उनको घेरते हुए ये कहा गया था नवाब मलिक की तरफ से कि इस सारे मामले में जो अपहरण का केस हुआ और जो फर्जीवाड़ा हुआ, किसने पैसे अरेंज कराए, और मोहित कांबोज जो भाजपा का लीडर है वो कई बार क्या करता है कि फर्जी रेड कराता है और फिर उन रेड में जो फंस गए लोग उनको छुड़ाने के लिए उनको फंडिंग करता है, और इस तरह से सारा समीर वानखेड़े के साथ मिलकर ये एक नेक्सस चल रहा है।
इसके बाद मोहित कांबोज ने भी अपनी तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई थी नवाब मलिक के खिलाफ, मानहानि का दावा किया था। अब वो केस अभी चल ही रहा है। अब मोहित कांबोज का कहना यह है कि प्रभाकर सैल, जिसने ये आरोप लगाए थे कि पैसे के लेन देन की बात उसके सामने हुई, उसने खुद अपने कानों से सुनी और वो बैग लेकर पैसों का गया था, इसके बारे में आपको बता दूं कि बाकायदा कोर्ट में प्रभाकर सैल की तरफ से हलफनामा दायर किया गया था। अब सवाल यह है कि अगर हलफनामा दिया गया है और वो बात झूठी थी तो सबसे पहले प्रभाकर सैल जेल में जाएगा इस केस में, और इसलिए ये माना जा रहा है कि प्रभाकर सैल इस किस्से में, इस मामले में अब जेल जाएगा। कोर्ट में मोहित कांबोज ने कहा है कि अब मैं कोर्ट जाऊंगा और हाई कोर्ट से आग्रह करूंगा कि झूठे आरोप लगाने के जुर्म में, जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाए और समीर वानखेड़े अलग से कार्रवाई करेंगे, कि इस मामले में प्रभाकर सैल को जेल हो। अब ये ट्विस्ट क्यों आया, आप समझिए सारा किस्सा, कि जब ये रेड हुई, अगर ये रेड फर्जी होती तो अभी तक शाहरुख खान की तरफ से कानूनी कार्रवाई कर दी जाती, क्योंकि शाहरुख खान कोई छोटा मोटा गली का आदमी नहीं है। उसको किंग खान बोलते हैं, जिनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसका तो कई देशों में कॉन्टैक्ट है। इतना बड़ा आदमी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया होता और समीर वानखेड़े के खिलाफ अभी तक केस दर्ज कराकर उनको जेल में डलवा चुका होता। लेकिन अगर शाहरुख खान ऐसा नहीं कर पाए, इसके पीछे एक ही बात हो सकती है कि समीर वानखेड़े अपनी जगह सही थे, रेड सही थी, जो उन्होंने पकड़ा मौके से वो भी सब सबूत और गवाह सही थे। ये बात अलग है कि किन्हीं भी मामलों में कभी कभी गवाह जो है लालच के अंदर या कई बार डर की वजह से अपने बयानों को बदल लेते हैं। यहां भी ऐसा कुछ एंगल देखने में आया था, लेकिन समीर वानखेड़े एक तेज तर्रार ऑफिसर जाने जाते हैं और इसीलिए वो, क्योंकि अभी तक के लगभग 300 ऐसे लोगों को जेल में डाल चुके हैं जो ड्रग मामले में कहीं ना कहीं फंसे थे, तो वो उनका अनुभव है और इसलिए इस मामले में भी उन्होंने जो व्यक्तियों की गवाही है, इस तक केस को नहीं छोड़ा था। 3 दिन के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उन्होंने प्राप्त कर लिए थे, जिसमें आर्यन खान की चैटिंग थी। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो मिट नहीं सकता, वो तो है और इसलिए उसको आधार बनाते हुए उन्होंने कोर्ट में ये चैटिंग सबमिट की थी, जिसके आधार पर आर्यन खान को जेल में रहना पड़ा था और बार बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी। तो ये आधार मजबूत बनाया समीर वानखेड़े ने। समीर वानखेड़े अपनी जगह सही था, जेल से छूट नहीं रहा था आर्यन, और इसलिए एक फर्जी कहानी बनाई गई। अब इस कहानी के पीछे शाहरुख खान था या इसके पीछे नवाब मलिक, ये सच्चाई जानने का समय है। पुलिस को अब यह भी जांच करनी चाहिए कि प्रभाकर सैल ने जो कहानी रची, क्या वो कहानी थी या उसमें कोई हकीकत थी, और अगर हकीकत थी तो उसमें कौन किरदार थे। मुंबई पुलिस की तरफ से जब यह बयान आ गया है कि अभी तक 20 लोगों से पूछताछ हुई और कोई सबूत हमें नहीं मिला इस तरह का कि रेड फर्जी थी, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आर्यन खान ड्रग मामले की जो रेड हुई, जिसमें आर्यन खान को जेल हुई, वो सारा मामला असली था, सबूत भी असली थे और नवाब मलिक ही झूठ बोल रहे थे। तो नवाब मलिक की मुश्किलें 100% बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने पहले से दर्ज करा रखा है केस, उन्होंने भी मानहानि का केस दर्ज किया हुआ है। समीर वानखेड़े की पत्नी ने मानहानि का केस दर्ज किया हुआ है। मोहित कांबोज ने मानहानि का केस किया हुआ है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने भी किया हुआ है। 4 तरफ से केस है, तो नवाब मलिक मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसी में आपको बताएं, मोहित कांबोज भाजपा के नेता ने बाकायदा उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री को कहा है कि आपके जो मंत्री हैं सारे आरोप झूठे लगा रहे थे और इन सारे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, और यह दिख रहा है आखिरकार नवाब मलिक ने ये झूठे आरोप लगाए तो क्यों, इनका क्या स्वार्थ था। इसका मतलब साफ सिद्ध हो रहा है कि नवाब मलिक यदि बैटिंग कर रहे थे वो किसके लिए, आर्यन खान को बचाने के लिए। जितने आरोप लगाए वो केवल आर्यन खान को बचाने के लिए थे। आरोप लगे और इसीलिए जांच ट्रांसफर हुई, क्योंकि जांच ट्रांसफर के लिए भी मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था गृह मंत्रालय को कि इस मामले में सारा जो मामला चल रहा है इसमें आरोप लग रहे हैं समीर वानखेड़े पर, और समीर वानखेड़े ने खुद हाई कोर्ट में कहा था कि मुझे क्योंकि विवादों में घसीटा जा रहा है और इसलिए इसकी जांच दिल्ली की टीम करे, मैं ऐसा चाहता हूं। उसके बाद हमने देखा कि ये टीम चेंज हो गई
और दिल्ली की टीम को ये जांच दे दी गई, एसआईटी को ये जांच दे दी गई, लेकिन उसी दिन से ये जांच प्रभावित है। तो सवाल उठता है, क्या नवाब मलिक समीर वानखेड़े को आरोपी बनाकर, उनके ऊपर आरोप लगाकर आर्यन खान को बचाना चाह रहे थे? और यदि नवाब मलिक ऐसा कर रहे थे तो यह बहुत गंभीर है कि एक ईमानदार अफसर पर आप आरोप लगाएं, झूठे आरोप लगाएं और फिर आरोप लगाकर उसको जांच से हटवाएं, उसको बदनाम करें, उसके परिवार को बदनाम करें। तो अब सवाल यह है कि नवाब मलिक का क्या होना चाहिए? तो देश की जनता कह रही है कि ऐसे में तत्काल उद्धव ठाकरे जी को सबसे पहले नवाब मलिक को मंत्रालय से हटाना चाहिए, क्योंकि यह तो सिद्ध हो गया कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप नकली थे, फर्जी थे और आर्यन खान को बचाने के लिए थे। तो आर्यन खान को क्यों बचाना चाह रहे थे नवाब मलिक, यह भी एक बड़ा सवाल है। और ये खाली यही नहीं, उनके दामाद भी ड्रग मामले में फंसे हैं। तो अब जनता मांग कर रही है कि नवाब मलिक सबसे पहले इस्तीफा दें। नंबर 2 यह भी है कि अब नवाब मलिक के खिलाफ जिस तरह से केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में अगर ये केस जाएंगे तो नवाब मलिक को जेल भी होना संभव है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति मंत्रालय में रहकर किस तरह से ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर इस तरह की जांचों को प्रभावित करते रहेंगे, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आर्यन खान ड्रग मामले में नवाब मलिक ने रोल अदा किया, निश्चित रूप से यह जांच को भटकाने का काम था। एक ईमानदार अफसर पर आरोप लगाकर उनको आप जांच से अलग करवा दो, यह एक अपराध है और यह गलत है, क्योंकि ड्रग माफियाओं को इससे सह मिलती है। तो नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप हैं, इसके बारे में अब मोहित काम्बोज हाईकोर्ट जाने वाले हैं। निश्चित रूप से नवाब मलिक की मुश्किलें इससे बढ़ेंगी। वंदे मातरम।